श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको शुक्र के प्रत्येक ग्रहों से संबंध से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, इसके बारे में मैं आपको पिछले एपिसोड में जानकारी दे चुकी हूँ। आज मैं आपको इसके फल के बारे में बता रही हूँ कि सूर्य राहु के साथ है तो क्या होता है, चंद्रमा राहु के साथ है तो क्या होता है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रही हूँ कि ये 12 भाव हैं। मैंने कहीं भी आपको ये बुध के साथ राहु, सूर्य के साथ राहु लिख के सिर्फ समझाने के लिए बताया है। और ये जो और भी भाव हैं, कहीं भी ये हो सकता है, जहाँ भी होगा उस भाव को वो कमज़ोर करेगा। यहाँ पे जैसे राहु और मंगल है, राहु और बुध है या मंगल है, जो भी है, इस भाव में जो इस भाव के जो कारक होते, जैसे संतान भाव है, बुद्धि भाव है, जो भी है, उसको वो वहाँ पे खराब करेगा। तो 12 भाव हमारे जीवन का पूरा लेखा जोखा तैयार करता है। ये भाग्य भाव है, जो भाग्य खराब करेगा, यहाँ माता पिता या कैरियर को खराब करेगा। तो इस बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। राहु जब सूर्य के साथ रहता है तो उसका क्या फल होता है। यदि राहु और सूर्य की डिग्री आस पास है और एक नक्षत्र है तो ये प्रभाव बहुत कारगर रहेगा। ये प्रभाव सूर्य का, ये ग्रहण दोष आपके जीवन में बहुत तकलीफ आपको देगा। इसकी डिग्री बराबर नहीं होनी चाहिए, सूर्य और वो उसके आसपास नहीं होने चाहिए, उसकी डिग्री में अंतर होना चाहिए। सूर्य की डिग्री ज़्यादा है तो राहु उतना प्रभाव नहीं दे पाएगा। यदि सामान्य डिग्री है तो आपको बहुत ज़्यादा खतरा देने वाला है। नौकरी में, सम्मान में, हर तरह से आपको भय देने वाला ये राहु और सूर्य का योग होता है। आपकी नौकरी में भी आपको खतरा बना रहेगा, आपको इसका डर सताएगा। एक संक्रामण बीमारी भी आपकी हो सकती है। और सूर्य राहु का यदि पंचम भाव में योग है तो आपको संतान के पक्ष में आपको दुख मिलेगा। आपकी संतान होकर के खत्म हो जाएगी, गर्भ आपका वो हो जाएगा। तो बच्चे के संबंध से भी ये संतान भाव को कष्ट देगा। राजनीति के भाव में ये अच्छा देता है। राजनीति में राहु और सूर्य का अच्छा योग होता है, लेकिन ये आपको सुख में कमी लाएगा। कुछ हद तक ये सफलता भी देता है। ये सतर्क है, आपका इस्तेमाल करके आगे भी लोग निकल जाएंगे आपके साथ रह के। तो ये राहु और सूर्य आपको पीछे डालता है। आपके पिता के कर्मों को आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उनको कलंकित करेंगे। तो राहु के साथ ग्रहण हो गया तो पिता, सूर्य के साथ पिता है, उसके साथ आप उसके कर्मों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये दोष आपको बहुत हानिकारक हो सकता है। और चंद्रमा के साथ राहु का जो ये चंद्र राहु का ग्रहण दोष होता है, ये क्या करेगा, ये आपके मन को, आपके मनोबल को कमज़ोर करता है। अगर राहु के साथ चंद्रमा है तो ये आपके मनोबल को हर समय डाउन करता रहता है, आपके मनोबल को उत्साह नहीं आने देगा। कोई बात होने से पहले आपके नकारात्मक विचार आपके मन में उठने लगेंगे, नाना प्रकार की नकारात्मक बातें आप ज़्यादा सोचने लगेंगे। और ये व्यक्ति को आलस और उत्साह में कमी देता है। कोई काम करने से पहले आपको परेशानी आ जाएगी। और ये योग यदि 6, 8, 12 भाव में बने तो बहुत ही बेकार होता है। और चंद्रमा नीच का हो तो आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, आपके पागलपन भी हो सकता है, आपकी नाना प्रकार की मानसिक परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। आप जड़त्व हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन रहेगा आपको। और आप हर समय अंदर से घबराहट महसूस होगी। भविष्य को लेकर आप नाना प्रकार की उलझनों से ग्रसित होंगे। तो ये राहु और चंद्रमा का ये प्रभाव होता है। अब मैं आपको मंगल और राहु के अंगारक दोष के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि अंगारक दोष क्या होता है। तो ये राहु के साथ जो भी ग्रह होते हैं वो, और चंद्रमा जो है, चंद्रमा को जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा ये भावनात्मक कारक, भावना से आप भावनात्मक नहीं रहेंगे। आप राहु आपको इतना भ्रमित कर देगा कि आपके माँ के संबंध आपको खराब कर दे, माँ के स्वास्थ्य में कमी आएगी। आप में जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको अधूरा छोड़ के आप उसको दूसरा काम सोचने लगेंगे, उस काम को पूरा नहीं करेंगे। आपका मनोबल, आपका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें, अस्थिर मन आपका रहेगा। तो राहु चंद्रमा आपका कोमल भावनात्मक होता है, सौम्य ग्रह है। तो राहु इसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। और सूर्य चंद्रमा एक साथ होगा, उसके पास राहु होगा तो ये बहुत बेकार योग हो जाता है। अमावस होगा, जैसे राहु, सूर्य और चंद्रमा
ये अमावस के ग्रहण दोष हैं। तो अमावस में ये राहु अगर दोष लगा देगा है तो वो बहुत ही बेकार भयानक ये दोष होता है। चंद्रमा, सूर्य और राहु ये एक साथ होंगे तो ये बहुत ही बेकार बीमारी देती है। एक फोबिया की बीमारी, आपको एक सशंकित रहने की बीमारी, हर समय आप एक नकारात्मक सोच से हमेशा गूंजते रहेंगे। आपके अंदर एक भय, कहीं भी जाएंगे तो आपके अंदर भय उत्पन्न होगा। मानसिक अवस्था आपकी बेकार हो सकती है। और 6, 8, 12 में, और 8, 12, 6 भाव में अगर ये बनते हैं तो मानसिक अवस्था आपकी एकदम बेकार हो सकती है। आप मिर्गी का भी शिकार आप हो सकते हैं, विक्षिप्त हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे चंद्रमा के साथ होने से होता है। सूर्य से बनने वाला जो ये ग्रहण दोष रहता है वो शरीर को कमज़ोर करता है। सूर्य से बनता है तो शरीर को कमज़ोर करते, आपकी आत्मा को कमज़ोर करेगा। आपकी आत्मा मजबूत नहीं होगी, उसमें आप भ्रम उत्पन्न हो जाएंगे। तो सूर्य को लगता है ये दोष और चंद्रमा को लगता है, तो ये दोष आपके जीवन में बहुत ही हानिकारक होता है। और ये मंगल के साथ अगर राहु हैं, जैसे मंगल के साथ राहु होगा तो ये क्या करेगा, अंगारक दोष बना देता है। ये आपके जहाँ जिस भाव में रहेगा उस भाव से संबंधित बातों को वो खराब कर देगा। अंगारक दोष, उग्रता, क्रूरता, पराक्रम, ये सब राहु जो बैठता है तो इस सब तेज को खराब कर देगा। और आपकी वीरता, साहस और जो आपके अंदर जो एक उत्साह होता है वो एक कठोरता में परिवर्तित कर देगा और वो एक दुस्साहसी आपको बना देगा। 12वें भाव में हो और 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 4थे भाव में हो तो ये आपके वैवाहिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर देगा। 12, 7, 8 ये भाव में, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का होता है, इस भाव में यदि ये योग बनता है और 12 भाव में बनता है, अष्टम भाव में बना है तो आपके विवाह को ये बहुत बुरी तरह से आपके वैवाहिक जीवन को तकलीफ देने वाला योग होता है। आपकी स्त्रियों से संबंधित जो बीमारी होती है उसको भी ये दे देगा। बुध के साथ है तो ये जड़त्व दोष बनाता है। बुरे भाव में, बुरे राशि में अगर ये हो तो बहुत खराब होता है। ये व्यक्ति चालाक होता है। ये विदेश में भी जा कर के ये अपना उत्पात मचा सकता है। ये एक जड़ प्रकृति का व्यक्ति होता है। ये देखने में कुछ और अंदर से कुछ होता है। ये व्यक्ति बुध और राहु का जो होता है वो एक विषैला व्यक्ति बना देता है। ये दिमाग को, उसके ये भाव को ये बहुत ही खराब कर देगा। और 6, 8, 12 में अगर नीच ग्रहों के साथ ये बुद्ध के साथ ये बना है तो त्वचा, मिर्गी आपको जड़ बना देगा, मूढ़ व्यक्ति बना देगा। आप बुद्धि से एकदम हीन हो जाएंगे, आप कपटी होंगे। आपके जो बात आपके मन में आएगी वही आप करेंगे, किसी की बात आप मानेंगे नहीं। तो बुध और राहु का संयोग ये देता है। और शुक्र के साथ राहु है तो आपका ये शुक्र के साथ राहु है तो स्त्रियों पर आप क्रोध करेंगे, पुरोहितों को देख कर गुस्सा करेंगे, स्त्रियों को गलत तरीके से आप यूज़ करेंगे, उसके प्रति आपकी संवेदना बहुत बेकार होगी। गुप्त प्रेम रखने वाले होते हैं, चोरी से हर काम करने, शराब मदिरा पीने वाले और बिना गलत संगत के आप बिल्कुल नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं आप गलत से आपका संबंध जरूर जुड़ेगा। शुक्र कमज़ोर है तो चारित्रिक दोष भी आपको लग सकता है। पुरुषों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो आपको लग सकता है। स्त्रियों के प्रति आप जुड़ेंगे, नाजायज संबंध रहेंगे आपका दोष ये बहुत बड़ा दोष होता है शुक्र के साथ। वो आपको भ्रमित करेगा, माया की दुनिया दिखाएगा आपको। और शुक्र राहु की युति सप्तम भाव में ग्रह विच्छेद आपको ये विच्छेद करा देगी, आपके शारीरिक कमजोरी दिखाएगी। आप सप्तम भाव में ये योग है तो आपके शादी को ये जरूर विच्छेद करेगी, आपके तलाक तक की नौबत आ जाएगी। आपको रिश्ते को ये नहीं बनने देता है। और यदि ये गुरु के साथ है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ज्ञान भ्रम दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाएं। और राहु भ्रम है और वो ज्ञान है तो आप हर ज्ञान में भी भ्रम पैदा हो जाएगी। आपको शिक्षा में आपकी रुकावटें आएगी, ज्ञान भी आपको पूर्ण नहीं होने पाएगा। जो भी बातें होंगी उसको आप रुक के कहेंगे, धारा प्रवाह नहीं बोल पाएंगे। सात्विक फलों को ये कम करेगा, अपना जहर उसमें घोल देगा ज्ञान में और ये गलत मार्ग में भी आपको ले जाएगा। राहु जो है वो ये बहुत दुष्ट भाव के साथ रहता है, उस भाव के फल को छीन है।
तो आज मैंने आपको, और ये पाखंडी भी बहुत है, दरिद्रता, लाभ, गलत संगत, और आप कभी न कभी चंडाल की तरह अपना जीवन जरूर जीने लगेंगे, अपनी पत्नी के ऊपर भ्रमित रहेंगे, हर पे सशंकित जीवन आपका हो जाएगा। कभी भी आप संदेह के नज़र से सबको देखें। गुरु की दया चल रही हो, यदि गुरु की दशा चल रही हो तो भी ये उसकी दशा को खराब कर देता है। और यदि शनि के साथ ये शनि के साथ है, जैसे मैंने आपको बताया, ये शनि के साथ यदि है तो के साथ है, शनि के साथ है, तो ये बहुत ही बेकार होता है। ये एक शनि शापित दोष बना देता है। ये शनि के साथ होता है तो शापित दोष होता है। आपको शाप, जैसे किसी जन्म में आप शाप से आप आए हों, तो आपको ये शापित दोष उत्पन्न कराता है। शनि के साथ ही हो जाता है। व्यापार में रुकावटें, आर्थिक परेशानियां देगा, मन में आपके मान सम्मान को खतरा होगा, बुद्धि में आपके भ्रम डाल देगा, और शरीर पे सतर्कता, तो आप भ्रमित हर समय रहेंगे। और शनि नीच का है तो ये भयंकर बीमारी भी दे सकता है। शनि के साथ यदि है तो ये बहुत बेकार होता है। शनि के साथ कहीं भी आप इसको देखिए तो ये एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह होता है। तो आपके सबके साथ, शनि के साथ भी ये बहुत अच्छा शाप, ये शापित किसी जन्म में किसी शाप के वश आप इस जन्म में लिए हैं, तो आपको सब काम में ये रुकावटें डालेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि जिस ग्रहों से संबंध ये आपको शाप दिया है, उन ग्रहों को आप मजबूत करने की कोशिश करिए। राहु का ध्यान दीजिए, राहु को शांत करने के लिए चंद्रमा को आप रुद्राक्ष पहनिए, शिव जी की पूजा करें। तो इसके उपाय भी होते हैं। शाप जो होता है इसको मंत्रों के द्वारा इसको भी किया जाता है। ये भ्रम पैदा करता है। यदि आपके ग्रह अकेले हैं, शुभ ग्रहों से दिष्ट हैं, तो अच्छा है। राहु किसी के साथ रहेगा तो ये सब बातें आपके अंदर जरूर आएंगी। नमस्कार।